दिल्ली एक्साइज नीति मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि वो मंगलवार तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब चर्चा तेज है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। तमाम संभावनाएं अभी जन्म ले रही हैं। क्या विधानसभा भंग होगी? अगर नहीं होगी तो कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तमाम नाम भी चल रहे हैं, कयास भी चल रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली आम आदमी पार्टी की बैठक से पहले मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर वो पहुंचे हैं और शाम 4 बजे के करीब आप में पीएससी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें अगले सीएम के नाम की चर्चा भी होगी। इस्तीफे को लेकर केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती है। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव तक आपका कोई अन्य विधायक या मुख्यमंत्री जो नेता चुना जाएगा विधायक दल की बैठक में वो बनेगा। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री या कोई और मंत्री की जो कुर्सी है वहां बैठूंगा। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल जल्दी इलेक्शन कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के साथ भी इलेक्शन कराए जाएं। ये हुई खबर। अब इस खबर का पक्ष क्या कहता है वो बताएंगी लावनी जी। धन्यवाद विकास। और आइए अब इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जिसका जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ था, लेकिन इसी पर ही भ्रष्टाचार यानी करप्शन के इतने गंभीर मामले लगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गई। करीब 6 महीने उन्हें जेल में बिताना पड़ा और इस दौरान ही दिल्ली में कई विकास कार्य प्रभावित भी हुए। लेकिन जिद पर अड़े सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के आगे सीएम पद को प्राथमिकता दी। अब जब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ पांव बंधे हैं, तो सहानुभूति बटोरने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के हितों के लिए उनसे इस्तीफा मांगती रही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यभार नहीं संभालेंगे, फाइल पर साइन तक नहीं कर सकते हैं और कोई भी नीतिगत निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब उन्हें इस्तीफा देना ही था तो उन्होंने दिल्ली के लोगों का 6 महीने क्यों बर्बाद किया? केजरीवाल के फैसले पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने टिप्पणी भी की। बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल ने मन से मान लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कोई भी व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है जब उसे अपराध बोध हो जाता है। उन्हें पता है कि वो भ्रष्टाचारी साबित होने वाले हैं और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने की पीछे की रणनीति क्या होगी? क्या उनका इस्तीफा, अगर टेक्निकलिटी के हिसाब से देखें तो क्या उनका इस्तीफा एलजी स्वीकार करेंगे? और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या दिल्ली को अब एलजी चलाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। चौधरी साहब का तो नहीं पता होगा वो क्या सोचते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि केजरीवाल साहब ने अब ये अपने मन से भी मान लिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आदमी रिजाइन तभी करता है जब गिल्टी कॉन्शियस होता है। तो केजरीवाल साहब को ये समझ में आ गया 6 महीने जेल में रह करके कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ के कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उस पर कोर्ट ने ठीक से कॉग्निजेंस लिया है और वो भ्रष्टाचारी प्रूव होने वाले हैं। इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने रिजाइन किया। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो अरेस्ट होता है मुख्यमंत्री के रूप में, और वो तब उनको मोरालिटी ध्यान नहीं आती है, तब उनको ये समझ में नहीं आता कि कानून के लंबे हाथ होते हैं। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं।
और चलिए अब आपको इस खबर का विपक्ष समझाते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में एक के बाद एक उन सभी लोगों को कोर्ट ने बेल दे दी जिसे मोदी सरकार और उनकी जांच एजेंसी फंसाकर बर्बाद करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। पार्टी का 2 राज्यों में सरकार और पार्टी का विस्तार अलग अलग राज्यों में हो रही है। इसमें मोदी सरकार डरी हुई है इससे, और बीजेपी चाहती है कि चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो। इसके लिए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में ले ली। दिल्ली की एलजी के जरिए लोकतांत्रिक सरकार को कब्जा करना चाहते हैं। शराब नीति मामले में आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली जो भाग्यनगर के व्यवसायी हैं, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, के कविता बीआरएस के नेता और विजय नायर आप के पूर्व संचार प्रभारी के पहले ही बेल मिल चुकी है इन सभी लोगों को। आपको ये जानकारी दे दें कि बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को सोची समझी साजिश के तहत 6 महीने जेल में रखा, जिससे दिल्ली के लोगों को नुकसान हुई है। आपको ये भी बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि ये पूरा मामला बीजेपी के कारण बना। अब उनके चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तमाचा है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से विपक्षी नेताओं के द्वारा कही जा रही है। देखिए बीजेपी क्या कह रही है, मैं उस पर तवज्जो नहीं देता। पूरा केस उन्हीं का बनाया हुआ है। हेमंत सोरेन जी की रिहाई के वक्त हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, 2 शीर्ष नेताओं ने जरूर पढ़ा होगा। तमाचा किसके मुंह पर था? तमाचा वेंडेटा पॉलिटिक्स को उपकरण की तरह इस्तेमाल करने वालों पर था। वही तमाचा अभी आप अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पढ़े तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बाज आइए इस राजनीति से, क्योंकि कल को आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं। लेकिन आपने इन एजेंसीज का कैरेक्टर बदल के रख दिया। आप भी इसकी जद में आएंगे। हमें तो राजधानी दिल्ली में जो सियासत इस वक्त चल रही है वो देश भर की नजर उस पर है और अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा है जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। लेकिन बीजेपी इस पूरी घटना को, राजनीतिक घटना को एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। वो कह रही है कि जब आप जनता के भरोसे जीतने की बात कर रहे हैं तो वो पहले आपने लोकसभा चुनाव से भी कहा था कि मैं जेल में रहूं या बाहर, ये फैसला जनता करेगी। लेकिन 7 सीट लोकसभा की आम आदमी पार्टी हारी है। तो बीजेपी अब इस तरह से आरोप लगा रही है कि जब आप वहां विश्वास नहीं जीत पाए तो अब आप कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं।